आहार विहार पर विशेष हम चर्चा कर रहे हैं। गत व्याख्यान में आया था यव गोधूम सालय, यव जो का प्रयोग पहले, तो उस समय विस्तार न हो जाए उसी व्याख्यान में, इसलिए मैंने बात विस्तार से नहीं ली, स्वतंत्र रूप से कह रहा हूँ। मैं जो का भोजन करता हूँ दिन में, और रात्रि के समय रोटी की अपेक्षा, क्योंकि रुक्ष होती है तो दोपहर जो है तरल दही या लस्सी ले ली तो खा लिया जाता है, घी ले लेते हैं, रुक्ष होती है ना। रात्रि को मैं जौ का दलिया बनाता हूँ, जौ का दलिया, रोज़ नहीं, बीच बीच में कभी चावल बना ली, कभी जौ का दलिया। यानी मेरे भोजन में जौ की प्रधानता ज़्यादा है, चावल और गेहूं में कम खाता हूँ। एक तो आचार्य ने जौ का पहले प्रयोग किया, और जौ को हमारे यहाँ मेद्य कहा है। क्या कहा है? मेद्य। यानी आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसकी महत्ता है। तो इसलिए केवल शरीर के लिए नहीं, बुद्धि सन्मार्ग पे चले, बुद्धि जो है वो अध्यात्म की तरफ प्रवृत्त हो, इसलिए भी मैं जौ का सेवन करता हूँ। और आचार्य ने कहा है शरीर के लिए भी लाभदायक। जौ क्या है? शीतल होता है। जौ क्या है? अम्ल पैदा नहीं करता। और बड़ा कारण आप लोगों के लिए और बता दूं, भारत में इस समय गेहूं और चावल बहुत आयत में प्रयोग किया जाता है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन उसका होता है, और ज़्यादा सरकार खरीदती है, लोग खाते हैं, इसलिए ज़्यादा उत्पन्न करता है किसान। ज़्यादा उत्पादन के लिए उसमें उर्वरक और कीटनाशक भी ज़्यादा डलता है। तो वो इस दृष्टि से भी वो गौण है मेरे लिए। जो कम उत्पादन किया जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अच्छा है। आचार्य ने उसका नाम पहले लिया है, इसका मतलब शरीर और बुद्धि के लिए वो ज़्यादा उपयोगी है। और उर्वरक और कीटनाशक इसमें कम डलते होंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लाभ लोगों को नहीं होता, ज़्यादा पैदा नहीं करते तो खर्च भी नहीं करेंगे। तो इस दृष्टि से मैं उसका प्रयोग ज़्यादा करता हूँ। तो भोजन में ऐसा आप कर सकते हैं, यदि ऐसा करना चाहें तो। अब जो मैं बात कह रहा था आपको कि हमारे यहाँ जो चातुर्मास है, इस चातुर्मास में 4 महीने में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में प्राविड और वर्षा, 4 महीने वर्षा के या वर्षा के प्रभाव से संबंधित जो हैं, उनमें विवाह आदि का निषेध है। कोई भी उत्सव नहीं करना, सगाई, गृह प्रवेश, विवाह आदि जिनमें हम उत्सव मनाते हैं, मित्र संबंधियों को इकट्ठा करते हैं, खूब उनको भोज कराते हैं, वो नहीं करना। क्यों? वर्षा ऋतु में एक तो आवागमन ठीक नहीं है, अब तो सड़कें बन गई फिर भी टूट रही हैं, खराब हो रही हैं। आवागमन में उमस है, बाधा है, जहाँ आएंगे वहाँ रहेंगे, इतने लोगों के लिए व्यवस्था में क्या होगी? तंगी। इतने लोगों का भोजन बनाएंगे, उसमें वो गुणवत्ता नहीं होगी। वो भोजन बनेगा तो ज़्यादातर उत्सव में क्या भोजन का नियम है? तला भुना, पूड़ी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, खीर बनाएंगे, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाएंगे, तरह तरह की तली हुई और चीज़ें बनाएंगे। ये सब क्या हैं? बोलो, जठराग्नि के लिए हानिकारक। अब मैं जैसे वेद वाटिका में होता हूँ, मेरे साथ हैं एक सेठ जी, सेवा करते हैं। हर तीसरे दिन डॉक्टर साहब चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आज तो बुरा हाल है, डॉक्टर साहब आज तो इतनी बार पेट ढीला हो गया, डॉक्टर साहब ये रहता है। मगर कहीं गए थे क्या? बोले हाँ कल चला गया था। वो ना वहाँ क्यों गए, क्यों खाया? रुकते नहीं ना लोग। हम अपना जो प्रिय है उसका अहित कर देते हैं। क्यों? जब तक हम कीमती चीज़ें, महंगी चीज़ें, तली हुई चीज़ें नहीं खिलाएं, तब तक हम क्या सोचते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और हम अज्ञानवश अपने प्रियजन का, स्नेही का अहित कर बैठते हैं। इस ऋतु में क्या बताया था? आदान दुर्बले देहे पक्ता बहुत ही दुर्बला, जठराग्नि मंद हो जाती। अभी क्या कहा? अग्नि की रक्षा करते हुए जो गेहूं और साली धान का उपयोग करें, और वो भी पुराने का करें।
यही कहा, बार बार जठराग्नि की बात आ रही है। व्रत उपवास की क्यों? जठराग्नि की रक्षा करनी है। व्रत उपवास करेंगे तो क्या होगा? कम खाएंगे, तरल खाएंगे, लघु लेंगे, न लेंगे तो क्या होगा? पाचक रस कम खर्च होंगे। कम खर्च होंगे तो जठराग्नि मजबूत रहेगी। इस ऋतु में इसलिए चातुर्मास देव उत्थान एकादशी से शयन एकादशी से देव शयन एक उत्थान एकादशी तक 4 महीने ब्याह शादी नहीं होंगी। अब ये आज के पढ़े लिखे और या जो भारतीय परंपरा को नहीं मानते ऐसे कुछ समुदाय इन दिनों शादियां कर लेते हैं, उत्सव करते हैं। ये गलत है, बहुत गलत है। क्यों? जितने भी उत्सव होंगे, जितने भी कार्यक्रम करेंगे, कुछ भी करेंगे, सब में हानि होगी। स्वास्थ्य की हानि होगी, बुद्धि की हानि होगी, थकान होगी, अनुकूलता है ही नहीं प्रकृति की। तो इस ऋतु में वो नहीं करना। उसके लिए छूट करी हुई ना आचार्य ने कि जिस दिन खूब सर्दी हो, जिस दिन खूब वर्षा हो, सर्दी लगे, उस दिन भाई खा लो। तो ये जो चातुर्मास में ये जो बताए हैं गृह उत्सव, इनका निषेध है। दूध का सेवन करना है। दूध क्या होता है? पित्त को नष्ट करने वाले, पित्त को शमन करने वाले पदार्थों में घी और दूध सबसे उत्तम है। घी सबसे उत्तम है, लेकिन घी ज़्यादा नहीं ले सकते। क्यों? पाचन नहीं होगा। दूध घी की अपेक्षा उसमें स्नेह भी है और जल्दी भी। आप देखो, किसी को एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, क्या आने लगते हैं, तो समझदार व्यक्ति क्या बताएगा उसको? भाई ऐसे करो, दवाई तो छोड़ो, आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाँ जी बता दो। हर व्यक्ति नहीं मानेगा। जो दवाइयों पर विश्वास करते हैं दवाई मानेंगे। बिना पैसे के किसी को कोई बता दो तो वो जचती भी नहीं है, क्योंकि इतना बौद्धिक स्तर नहीं होता। वो सोचते हैं डॉक्टर के जाएं, समय खर्च करें, फीस खर्च हो, इंतज़ार करें, फिर दवाई लें, फिर हम रोगी हैं, फिर ठीक होंगे पक्के, फिर से पता नहीं ठीक होंगे भी नहीं होंगे। क्या कहेंगे कि भाई ऐसा करो, दूध उबाल करके ठंडा कर लो और उसमें खांड मिला लो और वो 100 ग्राम दूध पी लो। जी मेरे को 100 नहीं होता, 75 पी लो। नहीं जी 50 पी लो भाई। वो दूध पी लो 2-3 बार, आपका अम्ल शांत हो जाएगा। वो एसिडिटी हुई थी, खट्टी डकार आ रही थी, बुरा हाल था, जलन हो रही थी, शांत हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि विदग्ध हो गया था और उससे अम्ल पैदा हो गया और दूध ने क्या किया? उसको शांत कर दिया। कुपित हो गया था ना पित्त। जो कुपित क्रोधित होगी चीज़ अंदर, वो चैन से बैठेगी, वो तो तंग करेगी। छोटा बच्चा तो नाराज होता है तो ये फेंकूँ, वो मारूँ और कुछ नहीं, तो अपना सिर पैर मारने लगता है ज़मीन में। बच्चा करता है कि नहीं? तो ये तो धातु है, पित्त शरीर को धारण किए हुए, इतनी ताकतवर चीज़, वो कुपित होगी तो पकसेगी, हानि करेगी। तो इस ऋतु में आप दूध की मात्रा बढ़ा दें। रात्रि को तो ज़रूर लें, नियम से लें और खांड डाल के लें और ठंडा करके लें। तो क्या होगा? दिन भर जो जल पिया, कच्चा जल पिया गया, कोई चीज़ ऐसी खाई गई, उससे अम्ल हुआ, धूप में चले गए, शारीरिक श्रम किया, मानसिक रूप से आप तंग हुए, कोई विकृति आ गई, तो आप विदाही अन्नपानानि दिवा भुंगते अन्नर। दिन में मनुष्य विदाही अन्नपान का सेवन करता है। विदाही, कोई आपको जलती आंखों से देख रहा है, कोई कटु वचन बोल रहा है, सब चीज़ आपके अंदर पित्त पैदा करती है। रात को दूध खांड डाल करके थोड़ा सा अपनी आवश्यकता के अनुसार वो ले लें, भोजन के 1 घंटे बाद, सोने से 1 घंटे पहले, और आपका बचाव रहेगा। इस ऋतु में फल आम और जामुन आते हैं। आम का सेवन करें। जिनको कब्ज़ रहती है वो रात को ज़रूर लें या दिन में भी लें। खूब पानी में भिगो दें, मसाले के होते हैं, ठंडे करके खाएं। और अकेला आम खाना है दिन में, तो आम खूब खाने का शौक है। जैसे मैं आम बहुत खाता हूँ, तो मैं तो आम जो है आम रस, उसकी गोष्ठी भी किया करता हूँ। जैसे लोग पार्टी कहते हैं, गोष्ठी, लोगों को बुलाया, 3-4-5 प्रकार के आम लगाए, खूब पानी भिगो दिया और खाओ भाई जिसको जो पसंद है। और उसके बाद मैं फिर कच्ची लस्सी पिलाता हूँ। कच्ची लस्सी क्या होती है? दूध और पानी और खांड, जो जितना पचा सके उतना दूध डालो, उतना खांड डालो, उसके बाद वो ले लो। आपको आम गर्मी नहीं करेगा, खूब खाओ, ठीक है? आम खाना है। आम के बाद यदि आप 2, 3, 4, 5 जामुन खा लेंगे तो आम गर्मी नहीं करेगा। क्यों? आम गर्म होता है और तरावट
रेचक भी है, दस्तावर भी है। जामुन जो है वो कब्ज करेगा। जिनको दस्त लग रहे हैं जामुन खा लीजिए। क्यों? जामुन में कषाय रस है। कषाय रस होगा तो क्या होगा? वो आपकी आंतों को संग्रह करेगा, संग्राही है वो, ठीक है। और जामुन शीतल भी होता है। तो आम के बाद 2-3 जामुन खा लें, उसी समय नहीं, 15 मिनट बाद, 20 मिनट, आधा घंटा बाद खा लें, जामुन ऐसे लें। कुछ लोग मधुमेह के रोगी हैं, जामुन बहुत खाते हैं। क्या खाते हैं? वो जामुन खाते हैं। उनको जामुन नहीं खाना चाहिए। क्यों? जामुन क्या करता है? मैंने बताया ना, कषाय रस है। कषाय रस है तो क्या करेगा? जो कफ है, जो मधुरता है, उसका वो शोषण करता है। जैसे जौ है, जिनको मधुमेह है वो जौ खाएं। जौ में कषाय रस है। चना है, चना कम खाएं। तो मैं 20%, 10 किलो में 2 किलो चना और 8 किलो जौ मिला करके बना लेता हूँ, उसकी रोटी खा लेते हैं। तो ये दोनों मधुमेह के लिए उत्तम रहेंगे। और जामुन, तो जामुन जो ज़्यादा खाते हैं उससे पहले ही उनके अंदर शरीर में धातुएं नहीं बन रही मधुमेह के कारण, क्योंकि मधुर रस तो वो सेवन ही नहीं कर पा रहे, और उसी से कफ बनता है, कफ ही धातुओं को पुष्ट करता है। तो जामुन खा लेंगे तो जामुन तो सुखाएगा, कषाय रस तो सुखाएगा शरीर की धातुओं को, और लोग ज़्यादा खा लेते हैं मधुमेह के कारण, तो वो नहीं खानी चाहिए। जामुन भोजन के बाद खाएं, खाली पेट में खाएं। क्यों? जब हम भोजन करते हैं, भोजन से शरीर के अंदर कफ बढ़ता है, और भोजन के अंदर पोषक तत्व हैं, वो पोषक तत्व यानी के कफ धातु को बढ़ाते हैं। और भोजन के बाद आप यदि 5-6, बस इससे ज़्यादा नहीं खाना, या 3-4 खा लो, 5-6, यानी जामुन की मात्रा देखनी, संख्या नहीं देखनी, अनुमान। कोई बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, वो जामुन आपने खाने, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने। फिर आप देखिएगा कि आपको कभी पित्त नहीं होगा, क्योंकि जामुन शीतल होता है, कषाय रस होता है, और कषाय रस पित्त को शांत करता है, तो पित्त बढ़ता है, संग्रहित होता है, इकट्ठा भी नहीं होगा। तो फल की दृष्टि से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक फल और बता देता हूँ, 20 जून से निम्बोली आ जाती है। इस ऋतु की तो लाभदायक है। आने वाली जो ऋतु है, शरद ऋतु, यानी 20 अगस्त से 20 अक्टूबर, चिकनगुनिया, वायरल, गर्दन तोड़, जापानी, डेंगू, तरह तरह के नाम, यानी बुखार होंगे वो सारे बुखारों का कारण पित्त है। आयुर्वेद के अनुसार क्या है? पित्त कुपित होगा, और पित्त इस समय संचित हो रहा है। तो यदि अब निबोली खाएंगे, नीम का जो फल है पका हुआ, वो खाएंगे, तो नीम का फल क्या है? उसके अंदर मधुर रस है और तिक्त रस है। तिक्त ना, हाँ, तिक्त रस है, यानी नीम का रस, जैसे लोग कड़वा कह देते हैं लौकिक भाषा में, आयुर्वेद में उसका नाम तिक्त है, और कटुक है मिर्च। तो तिक्त रस होता है किसके अंदर? निबोली के अंदर। और मधुर रस होता है, और मधुर और तिक्त रस और कषाय बताया अभी मैंने, ये पित्त का शमन करते हैं, पित्त को शांत करते हैं। और आगे क्या होगा? रोग होंगे। तो नीम, सब जानते हैं नीम के गुणों को। नीम तो ज्वरनाशक है। क्यों नाशक है? उसमें तिक्त रस है। तो इस ऋतु में यदि आप पकी हुई निबोली खाएंगे, दिन में 15-20 खा लें, तो वो इस ऋतु में आपको बीमार नहीं होने देंगी, पित्त का संचय नहीं होने देंगी, और आने वाले ऋतु में पित्त प्रकोप से जो रोग होने हैं वो उनको नहीं होने देंगे। तो इन चीज़ों का आप सेवन करेंगे। चीज़ें बहुत हैं, लेकिन मोटे मोटे रूप से मैंने आपको ये बातें बता दी। यदि आप इसके अनुसार चलेंगे, ये बातें मेरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तो बादल हूँ। बादल का अपने पास कुछ नहीं होता, वो तो समुद्र से जल लाता है और वर्षा कर देता है, उसका नाम हो जाता है बादल बरस गया। पानी तो किसका था? जल का। तो मैं तो, हमारा जो समुद्र है, ज्ञान सागर, ऋषि मुनियों के ग्रंथ शास्त्र, उनको पढ़ता हूँ, विचारता हूँ, ये अपना धर्म मान के करता हूँ, और वो मैं उनके शब्दों में और मुझे जो बातें उनमें लगती हैं आपके सामने रख देता हूँ। तो भाई, बादल जब बरसा देता है, जो भूमि क्या करती है? उस जल का उपयोग करती है, वो सस्य श्यामला होती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। और जो ऊसर भूमि है, कल्लर भूमि है, वहाँ पानी खड़ा रहता, उपयोग नहीं करती, उस भूमि की कोई कदर नहीं रहती। तो मेरा काम तो
जल बरसाना है। आचार्य के लिए लिखा मिमी ही श्लोकम आश्रय, वेद का मंत्र है। ये आचार्य लोगों मुख में श्लोक उत्तम उत्तम बातें भर लो। पर्जन्य उतत्न, जैसे बादल जल बरसा देता है, ऐसे उन अच्छी बातों को बांट दो, वर्षा दो। मैं ये कार्य किया है, आपको जो इसमें अच्छी लगे वो ग्रहण कर लें, जो अच्छी न लगे वो छोड़ दें। ओम शांति शांति शांति।